हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव नोट्स। आज का ये वीडियो ये है रूस की जो क्रांति है उसके बारे में। रूस की क्रांति के बारे में ही फर्स्ट हो गया सन 1917 1917 की रूस की क्रांति विश्व इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके परिणाम स्वरूप रूस की जार के स्वेच्छाकारी शासन का अंत हुआ तथा रूसी सोवियत समाजवादी गणराज्य की स्थापना हुई। यह क्रांति दो भागों में हुई, मार्च 1917 में और अक्टूबर 1917 में। पहली क्रांति के फलस्वरूप सम्राट को पद त्याग के लिए विवश होना पड़ा तथा एक अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति के फलस्वरूप अस्थायी सरकार को हटाकर बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई। जो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में हुई थी। ये तो एक तो फर्स्ट दो भागों में हुई, एक तो 1917 मार्च 1917, दूसरा अक्टूबर 1917 में। फर्स्ट में ये हुआ कि उसको जो सम्राट था जार उसको पद त्याग करने के लिए बेहोश होना पड़ा और अस्थायी सरकार बनी। अक्टूबर की क्रांति में क्या हुआ कि अस्थायी सरकार जो थी को हटाकर बोल्शेविक सरकार की स्थापना की गई। रूस की क्रांति के कारण 1917 तक रूस की मजदूर जनता अपनी अमानवीय स्थिति और ज़्यादा सहन करने के लिए तैयार नहीं थे, तो साथ ही तब तक उसका राजनीतिक स्तर पर संगठन हो चुका था। तो रूस की क्रांति के जो निम्नलिखित जो कारण थे वो तो निम्नलिखित कारण थे। फर्स्ट हो गया कृषि संबंधी स्थिति व किसान वर्ग। कृषि दासता से मुक्ति के बावजूद रूसी किसान वर्ग समाज का सबसे अधिक शोषित हिस्सा था। भूमि संपन्न कुलीन वर्ग की प्रभुसत्ता कायम रही। हालांकि कृषक वर्ग क्या हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, किंतु किसानों को अपनी स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पड़ रहा था। वह भी इतना ज़्यादा कि जो लगातार कर्ज से दबे रहते थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो किसान वर्ग थे भारी असंतोष फैला। 20वीं शताब्दी के शुरू के वर्षों में किसान आंदोलनों की उग्रता व उनकी संख्या बढ़ी। दूसरा जो कारण था रूस की क्रांति वो था निरंकुश और स्वेच्छाकारी जार का शासन। रूस में लंबे समय तक निरंकुश राजशाही का शासन था, जो दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता राज्य के दैवीय सिद्धांत में विश्वास करता था। क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय था। इसके समय में क्या हुआ, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, नागरिकों को किसी भी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं था। निरंकुश शासक उस समय मौजूद था जब यूरोप में क्या होता, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे थे तथा संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना हो रही थी। ऐसी स्थिति में जार की निरंकुशता जनता के लिए असहनीय हो गई और वह जारशाही के विरुद्ध संगठित हो गए। एक तो कृषि संबंधित स्थिति व किसान वर्ग था, ये था क्रांति का एक कारण। दूसरा कारण निरंकुश व स्वेच्छाकारी जार शासन। तीसरा था औद्योगिक क्रांति। अन्य देशों के समान रूस में भी औद्योगिक क्रांति हुई। यद्यपि यहाँ क्रांति अन्य देशों की अपेक्षा काफी समय के उपरांत हुई, किंतु इसके होने पर रूस में बहुत कारखानों की स्थापना होगी। इसमें काम करने के कारण लाखों की संख्या में मजदूर क्या हो गए, गाँव से नगरों और शहरों में आकर बसने लगे। शहरों में रहने के कारण वे क्या हो गए, राजनीतिक मामलों में रुचि लेने लगे। इनको अपने राजनीतिक व सामाजिक अधिकारों का भी ज्ञान हुआ। यही यहाँ रहकर नवीन धाराओं व प्रवृत्तियों का भी ज्ञान हुआ। इन्होंने श्रमिक संगठनों की स्थापना करनी आरंभ की। तो एक ये कारण ये था औद्योगिक क्रांति रूस की क्रांति का कारण बना। इसमें क्या हुआ कि जो उद्योग धंधे लगे तो क्या हुआ कि जो गांव से जो लोग थे वो शहरों में बसने लगे। शहरों में वो क्या हो गए, राजनीतिक मामलों में पॉलिटिकली एक्टिव होने लगे और वो अपने राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का विज्ञान हुआ। इसी एक ये कारण था कि अधिक जो ये लोग थे रूस के, वो क्रांति के लिए उठ खड़े हुए, अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े हुए, इसीलिए क्रांति हुई वहाँ पे। एक कारण ये भी था औद्योगिक क्रांति। नेतृत्व। रूसी क्रांति में अनेक राजनीतिक दल सक्रिय थे। उन्होंने जनसाधारण खासकर मजदूर और किसान वर्ग की चेतना को राजनीतिक शिक्षा व राजनीतिक प्रचार व आंदोलन जागरूक करने में सार्थक भूमिका निभाई। ये राजनीतिक दल ने खासतौर पर बोल्शेविक क्रांति के बाद के दशक में लेनिन जो बोल्शेविक पार्टी और रूसी क्रांति के महत्वपूर्ण नेता थे, लेनिन का जो नेतृत्व था ये भी एक रूसी क्रांति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। लेनिन जो थे ये रूसी क्रांति के एक तरफ से हीरो कह सकते हैं, इसको नायक कह सकते हैं, नायक थे रूसी क्रांति के लेनिन। दूसरा ये हो गया प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव था रूसी क्रांति के लिए। प्रथम विश्व युद्ध
में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित हुआ। युद्ध में वो क्या हो गया, जर्मनी ने रूसी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। किसानों को जबरन सेना में भर्ती कराया गया। लगातार युद्ध से रूस की आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ने लगी। रूसी सेनाओं को निरंतर पराजय से क्या हुआ, सैनिकों तथा जनता में भी इसे राष्ट्रीय अपमान के रूप में दिखने लगे। जारशाही व उसका दरबार बिखरने के कगार पर आ गया। सभी को अपने अपने कष्टों के कारण शासन को मान रहे थे। जो जनता अपने कष्टों के कारण को शासन को मान रहे थे। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्रांति की प्रक्रिया को तीव्र कर लिया। तो ये इसके जो हो गए क्रांति के कारण ये हो गए। उसके बाद हो गए रूसी क्रांति की घटनाएं। 1905 की क्रांति से शुरुआत होती है। रूसी जो क्रांति हुई 1917 में, उसकी एक पृष्ठभूमि 1905 में लिखी जाती है। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। जरूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई। उस समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेजी से वृद्धि हुई। जब 1904 में ही गठित की गई असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 सदस्यों को प्यूती लो आयरन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया, तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर लिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में 1,10,000 से ज्यादा मजदूर काम के घंटे घटाकर 8 तक किए जाने, वेतन में वृद्धि, कार्य स्थिति में सुधार की मांग करने के लिए हड़ताल पर चले गए। इस दौरान क्या हुआ कि पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा, तो पुलिस और कॉसैक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 से ज्यादा घायल हो गए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई। सारे देश में हड़ताल होने लगी। जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव में विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे, तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, मध्यम वर्गीय कारीगरों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की गई। उसके बाद हुए 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वासित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा, संसद को ड्यूमा कहते हैं रसिया में, के गठन पर अपनी सहमति दे दी। क्रांति के समय कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड यूनियनें और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में रही। 1905 के बाद ऐसी 73 कमेटियां और यूनियनें अनधिकृत रूप से काम करने लगी, क्योंकि उन्हें गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगा दी गई थी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिनों के भीतर और पुनर्निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर बर्खास्त कर दिया गया। वो अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदाता कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी नेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर रखा। उसके बाद हो गया प्रथम विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। प्रथम विश्व युद्ध 1918 से 18 के बीच लड़ा गया प्रथम विश्व युद्ध। मगर प्रथम विश्व युद्ध में 1914 व 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं की भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1917 में 70 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला, ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक ही न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इस हालत ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया। सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, वे अब लड़ना नहीं चाहते थे। युद्धों से उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। रूस ने अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि बाल्टिक सागर में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। अच्छे सेहत वाले पुरुषों को युद्ध में झोंक दिया गया। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी। जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी और ज्यादातर अनाज सैनिकों के पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटियों की दुकानों पर अक्सर दंगे होते थे।
उसके बाद हो गया पेट्रोग्राद की क्रांति। जो ये प्रथम विश्व युद्ध में जो रशिया की बुरी हालत हुई, एक तो उसको जर्मनी और उसके हाथों क्या हो गया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में भारी पराजय झेलनी पड़ी। उसके बाद 70 लाख लोग मारे जा चुके थे और जो पीछे हटती हुई थी जो रशिया की सेना, तो उसने क्या किया, फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन सेना वहाँ न टिक सके। और जिससे क्या हो गया, 30 से ज़्यादा लाख लोग शरणार्थी हो गए। तो इस हालत के लिए सरकार और जार दोनों अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी युद्ध में तंग आ चुके थे, वे लड़ना नहीं चाहते थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो युद्धों का बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि रशिया उतना इंडस्ट्रियलाइज नहीं था, जो औद्योगिक नहीं था, जो औद्योगिक सामान आता था बाल्टिक सागर से जिस रास्ते से, उस पर जर्मनी का कब्जा हो गया था। जो अच्छे सेहत वाले पुरुष थे उनको युद्धों में झोंका गया था। देश भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी थी। जरूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी वर्कशॉप क्या होगी, ठप हो गई और अनाज सैनिकों के पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेजे जाने लगे। शहरों में रहने वाले जो रोटी और आटा की किल्लतें हो गई। 1916 में सर्दियों में रोटी के लिए दुकानों पर क्या होता था, अक्सर दंगे होने लगे थे। पेट्रोग्राद की क्रांति। 25 फरवरी 1917 को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। 26 फरवरी को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में 26 फरवरी को जो प्रदर्शनकारी थे बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। 27 को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों पर हमला करके उन्हें तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने ऐसी स्थिति पर नियंत्रण कायम रखने के लिए घुड़सवार सैनिकों को तैनात कर दिया, लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैठक में अपने ही एक अफसर पर गोली चला दी। 3 दूसरी रेजिमेंट ने भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां अब तक ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहाँ से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अगले दिन क्या हुआ कि एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडरों ने उन्हें सलाह दी कि राजगद्दी छोड़ दें जार को। उसने कमांडरों की बात मान ली और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना ली। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए। उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। फरवरी 1917 को राजशाही गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। जो अंतरिम सरकार थी उसमें क्या था, सैनिक अधिकारी, भूस्वामी, उद्योगपति प्रभावशाली थे। उसमें उदारवादी व समाजवादी जल्दी से जल्दी सरकार का गठन करना चाहते थे। अप्रैल 1917 में क्या हुआ कि जो बोल्शेविकों के निर्वासित नेता थे लेनिन, रूस लौट आए। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक 1914 से युद्ध का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि अब सोवियतों को सत्ता अपने हाथों में लेनी चाहिए। सैनिकों लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीनें किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इन तीनों मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। एक तो युद्ध को समाप्त करना, सारी जमीन जो थी किसानों के हवाले कर दें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया। लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। औद्योगिक इलाकों में फैक्ट्री कमेटियां बनाई गई। इस कमेटियों के माध्यम से मजदूर फैक्ट्री चलाने के मालिकों के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। जो ये मजदूर थे, फैक्ट्री चलाने वाले मालिक थे, उनके काम के तौर तरीकों पर सवाल खड़ा करने लगे। ट्रेड यूनियनों की तादाद बढ़ने लगी। जून में लगभग 500 सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपने प्रतिनिधियों को भेजे। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी, बोल्शेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा।
सरकार असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। सरकार ने फैक्ट्रियों चलाने की मजदूर द्वारा की जा रही कोशिशों को रोकना और उस मजदूरों को के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। 1 जुलाई 1917 में बोल्शेविक द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया। उसके बाद हो गया अक्टूबर की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में। 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। सत्ता पर कब्जे के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर से एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। 24 अक्टूबर को क्या हुआ कि विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। सुबह सरकार के वफादार सैनिकों ने बोल्शेविक अखबारों के दफ्तर पर घेरा डाला। विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार समर्थक सैनिकों को रवाना कर दिया। पलक झपकते क्रांतिकारी समिति ने भी अपने समर्थकों को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर लें और मंत्रियों को गिरफ्तार कर लें। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दी। अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते में आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकानों को अपने नियंत्रण में ले लिया। शाम ढलते ढलते पूरा शहर क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्रियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई जिसमें बहुमत ने बोल्शेविकों की कार्रवाई का समर्थन किया। अन्य शहरों में भी बगावतें होने लगी। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई। खास तौर से मॉस्को में लेनिन दिसंबर में मॉस्को और पेट्रोग्राद के इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। जो लेनिन के नेतृत्व में क्या हुआ कि जो मॉस्को और पेट्रोग्राद के इलाके में क्या हुआ लेकिन दिसंबर में मॉस्को व पेट्रोग्राद के इलाके पर बोल्शेविकों का नियंत्रण स्थापित हो चुका था। बोल्शेविक थे जो निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण हो चुका था। उनका स्वामित्व प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जमीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की जमीनों पर कब्जा करने की खुली छूट दे देगी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी बोल्शेविक रख दिया गया। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया। जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्तावों को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली को बर्खास्त कर दिया। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लियोव एक में जर्मनी से संधि कर ली। आने वाले सालों में बोल्शेविक पार्टी अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस के लिए होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने वाली एकमात्र पार्टी रह गई। अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की अब संसद का दर्जा दे दिया गया। बोल्शेविक पार्टी थी जिसका बाद में नाम कर दिया था अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस। जो रूसी क्रांति थी उसके क्या क्या परिणाम हुए? एक तो था कि जार का शासन त्यागना पड़ा। जारशाही का अंत हो गया। रूस की क्रांति की निरंकुश और प्रतिक्रियावादी जारशाही को समाप्त कर दिया। किसानों के नेतृत्व में समाजवादी शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। एक तो दूसरा हुआ साम्यवादी विचारधारा का प्रसार या समाजवादी विचारधारा का। 1917 की बोल्शेविक क्रांति की सफलता ने मार्क्सवादी विचारधारा या वैज्ञानिक समाजवाद को साकार रूप दिया जिसमें साम्यवाद का व्यवहारिक रूप सामने आया। आर्थिक समानता थी इसमें। क्रांति के बाद उत्पादन के साधनों, कारखानों, भूमि आदि का सामाजिकरण हो गया। जमींदारों, सामंतों के विशेषाधिकार को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और एक इसका परिणाम ये हुआ कि जो दुनिया भर में जो समाजवाद साम्यवाद था उसका प्रसार हुआ और 1950 के बाद विश्व क्या हो गया? दो गुटों में बंट गया। एक तो साम्यवाद, दूसरा पूंजीवाद। इस क्रांति के ये परिणाम हुए।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया रूस की क्रांति के बारे में। रूस की क्रांति के कारण, रूस की क्रांति के जो महत्वपूर्ण घटना और उसके परिणाम के बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।